हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शशांक अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़, ये आपकी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन चीज़ों को जाने बिना आगे की केमिस्ट्री पढ़ पाना मुश्किल है, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो आपको साल भर काम आने वाली है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस केमिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले जो बहुत फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज होता है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन्स। किसी एटम के अंदर, हर एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिनोटेड बाय ए। इस एटॉमिक मास का मतलब होता है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द सम ऑफ number of proton and number of neutron is known as atomic mass. So it is sum of protons and neutrons, which can be denoted by n plus p. इसको क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये। ठीक है, बहुत आसान है, हम आराम से समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। पर अगर मैं ये बातें करूँ प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल में बात करूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है एक स्ट्रक्चर, क्या होता है मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैटर। तो मैटर क्या है देखते हैं। आइए, मैटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। मैटर, मैटर क्या होता है? हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, मैटर इज anything which has some mass and which occupies some volume, it is known as matter. कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई भार हो और वो कोई स्थान घेरे, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, which has some mass and which occupy some volume. Or which occupy some space. कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब मैटर की जब बात करते हैं, मैटर को हम डिटेल में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैटर जो है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो दो पार्ट हैं? मैटर को हम बोल सकते हैं, मैटर कैन बी प्योर सब्सटेंस एंड इट कैन बी मिक्सचर। मैटर दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो, बस एक ही टाइप की पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या? मिक्सचर का मतलब जहां पे एक या उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? प्योर सब्सटेंस को हम आगे जाके और क्लासिफाई कर सकते हैं। हम प्योर सब्सटेंस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम यहां बोलेंगे एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, क्या मतलब है एलिमेंट्स और कंपाउंड का? जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, उसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें बस यूनिफॉर्म पार्टिकल हो, एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, बस एक ही टाइप की चीजें प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, आयरन, कोई भी ऐसी चीज
जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स व्हेन टू और मोर एलिमेंट दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस दैट इज नोन एज कंपाउंड। जैसे कैसे बनता है कंपाउंड, हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है, हमको मिलता है H2O। ठीक है, बैलेंस करना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आगे देखेंगे, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा हो जाता है। बट अगर हम एग्जांपल की बात करें कंपाउंड, तो कंपाउंड के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे H2O, KCl, कोई भी चीज, H2O, HCl, हमारा प्यारा नमक NaCl, सारी चीजें कंपाउंड है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर। ऐसी चीजें से कोई मिक्सचर नहीं है। अगर आप प्योर वाटर की बात करते हैं, वाटर मतलब क्या, H2O। प्योर वाटर मतलब हमेशा उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों का एक प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए, इसे हम कहेंगे एक कंपाउंड। वैसे ही एलिमेंट की जब बात करें, मैं अगर बात करता हूँ गोल्ड की, तो गोल्ड का मतलब सिर्फ प्योर गोल्ड है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। अगर कोई गोल्ड का एक आपको पार्टिकल मिलेगा, एक टुकड़ा मिलेगा आपको गोल्ड का, तो उसके अंदर बस गोल्ड के ही पार्टिकल होंगे। गोल्ड को क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें उसका साइंटिफिक नेम की, गोल्ड इज नोन एज ऑरम, AuRum। ठीक है, तो हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर के अंदर हम देखते हैं दो प्रकार के मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर का? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब किसी मिक्सचर में सारी चीजें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो, अच्छे से मिली हुई हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक गिलास में पानी लेता हूँ और उस पानी में 2 चम्मच शक्कर मिला देता हूँ, तो क्या होगा, शक्कर उस पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगी, सारे तरफ वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो क्या होगा, हम इस केस में ऐसा देखेंगे कि आपने लिया नमक और आपने ले लिया शक्कर, या फिर आपने ले लिया, आपने मिट्टी, देखते हैं मिट्टी, सैंड जो होती है उसका कंपोजिशन कैसा होता है, उसके कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो हेटेरोजीनियस होता है। या आप क्या करते हैं, सैंड लेते हैं और उसे हम पानी में मिला देते हैं, तो पानी में जब हम सैंड को मिलाते हैं तो क्या होता है, ऊपर की जो लेयर होती है वो क्लियर लेयर होती है, नीचे के अगर आप लेयर में जाएंगे तो देखेंगे नीचे की लेयर जो है थोड़ी डेंस है, मतलब ऊपर और नीचे का जो कंपोजिशन है वो सही नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जहां पे सारी चीजें यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, और इस तरह के एग्जाम्पल में क्या देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे सैंड। चलिए, तो यहां तक हमको समझ आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हम देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सबके एग्जांपल्स देखते हैं। यहां तो सब कुछ क्लियर है मेरे हिसाब से। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, देन प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। फिर हम एलिमेंट का एग्जांपल हमने देखा, एलिमेंट क्या होता है हमने देखा, कंपाउंड का एग्जांपल देखा, कंपाउंड क्या होता है देखा। इधर मिक्सचर में आ गए तो मिक्सचर का भी हम लोगों ने टाइप देख लिया। अब आगे बात करते हैं कुछ और। हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट है वो किससे बनता है। हम देखते हैं दो चीजें देखते हैं, एक एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एटम से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम, आप फिजिक्स में चले जाएं, केमिस्ट्री में चले जाएं, हर जगह एटम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एटम क्या होता है, जब बहुत पुराने समय में एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वो किसी भी एक एलिमेंट को उन्होंने ले लिया और उस एलिमेंट को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगे, तो जाके लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिला उनको जिस पार्टिकल को तोड़ना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एटम, क्योंकि द वर्ड एटम इटसेल्फ इट मींस अनडिवाइडेबल। एटम वर्ड का मतलब होता है जिसे और डिवाइड ना किया जा सके। तो उस समय के लोगों को ये लगता था कि एटम जो एक फंडामेंटल पार्टिकल है उसको और डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे एक वर्ड आ गया एटम।
विच इज अनडिवाइडेबल। जैसे एटम, हम बहुत सारे एटम के बारे में बात करते हैं, जो एलिमेंट होता है ना वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, तो ऐसा आ जाता है एटम। इसके बाद एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल? जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, ये दोनों के एटम अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। जैसे Na का एटम और Cl का एटम, दोनों के एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम के एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हो आप, He लिख सकते हो, Na लिख सकते हो, N लिख सकते हो, O लिख सकते हो, ये सारे एटम हैं। बट एटम जो होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए एटम क्या करते हैं? वो कंबाइन करते हैं दूसरे एटम के साथ ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जैसे एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिलेगा तो बना लेगा N2। जैसे एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ एटम से मिलेगा, क्योंकि वो दोनों स्टेबल नहीं है, तो बना लेंगे O2, और O2 जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ऐसे एलिमेंट, और हमको समझ आ जाता है, हमको समझ आ जाता है एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। वैसे कंपाउंड वर्ड भी आता है, जब कई एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। मॉलिक्यूल और कंपाउंड हम एक जैसे ही मान सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको समझ आ गया एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। बट जो डाल्टन ने सोचा था कि एटम मीन्स अनडिवाइडेबल, वो बात आगे जाके समझ आया कि वो बात सच नहीं थी, क्योंकि आगे हमको मिले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका सब एटॉमिक पार्टिकल का? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब मतलब एटम के अंदर आने वाले। एटम को भी जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, या एक रदरफोर्ड के साइंटिस्ट थे उनके एक्सपेरिमेंट के बाद, गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद लोगों को पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो उन चीजों को हम बोलने लगे सब एटॉमिक पार्टिकल, द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन सब को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। तीन चीजें हैं यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर। एक आता है इलेक्ट्रॉन, एक आता है प्रोटॉन, एक आता है न्यूट्रॉन। इन सब के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हम सबको पता है, इलेक्ट्रॉन होता है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। तो इसके पास चार्ज है आपका नेगेटिव, इसके पास चार्ज है पॉजिटिव, और ये है न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर चार्ज की बात करें, चार्ज की साइन की बात करें, तो चार्ज का साइन आप आसानी से बता सकते हैं। ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, और ये है जीरो चार्ज, नो चार्ज। बड़ी चार्ज का साइन है, बट चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू होती है। और हमको ये पता है कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, बस डिफरेंस क्या है? दोनों के साइन में डिफरेंस है। तो अगर उनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। ठीक है, माइनस में है। वैसे प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। न्यूट्रॉन का चार्ज तो कुछ होता नहीं है, तो डैश डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों का चार्ज हमको समझ आ गया कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाता है। बट अगर मास, क्योंकि ये सब मैटर है, सबका मास होना कंपलसरी है, तो कुछ ना कुछ इनका मास भी होगा। तो अगर मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास बहुत कम होता है। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसकी कंपैरिजन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, दोनों का चार्ज लगभग समान होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटॉन के चार्ज की, तो ये होता है 1.62 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का मास में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के चार्ज को हम लगभग समान मान के चलते हैं।
बट अगर हम सीक्वेंस में देखें तो उनका अगर मास का सीक्वेंस देखें तो हो जाएगा सबसे कम मास किसका होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद ज़्यादा होता है प्रोटॉन का, और उसके बाद ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। साथ में अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल आए इनकी खोज किसने की, इसकी खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज के लिए मैं एक न्यूमोनिक आपको बताता हूँ, न्यूमोनिक आपके बहुत काम आएगा। न्यूमोनिक कुछ इस प्रकार से है, ईट पे गिर कर नाच। हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं, ईट पर गिर कर नाच। इस फनी से सेंटेंस का मतलब क्या है, ये एक फनी सा सेंटेंस आपके बहुत काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन, तो थॉमसन याद रख सकते हो आप। पी फॉर प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीनर ने। एन फॉर न्यूट्रॉन, और सी फॉर चैडविक। तो ये तीनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों साइंटिस्ट का नाम फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपको नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, इवन आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इस छोटे से निमोनिक से आप इन सब चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ तक हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि एटम हमने देख लिया स्टार्टिंग से, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मैटर क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये सब देखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने देखा उनका मास कितना होता है, उनका चार्ज कितना होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनकी डिस्कवरी किसने किसने की थी। ये डिस्कवरी वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, बट जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में चलेंगे जहाँ पे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तो हमको ये भी देखना होगा कि उनका मास और उनका चार्ज कितना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करनी इंपॉर्टेंट है वो है मोल। मोल मोल कॉन्सेप्ट ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में हमको तीन चीजें ध्यान देनी है। एक छोटा सा मैं आपके लिए टेबल बनाता हूँ, ये टेबल आपको बहुत काम आएगा। हमको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, और नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में। तो हम तीनों के केस में देखेंगे कि कैसे एक दूसरे में उनको इंटर कन्वर्ट करते हैं। एक क्लास में मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे चेक करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे उनको इंटर कन्वर्ट करते हैं। हर जगह नंबर ऑफ मोल डिनोटेड बाय एन है। कैसे करते हैं हम सबसे पहले देखेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में, तो पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं तो हम कहेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल divided by Avogadro number, that is 6.02 into 10 to the power 23। जब हम बात करते हैं मास की या वेट की तो हम बोलते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो हम बोलते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये भी लीटर में है, ये सारी चीजें ग्राम में है। और ये तो पार्टिकल का नंबर है, नंबर में आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक टेबल बनाया बोल सकते हो, एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप इससे किसी भी चीजों को इंटर कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने आपको बोल दिया कि 36 ग्राम कार्बन है,
तो 36 ग्राम कार्बन मतलब मैं आपसे दो चार चीज़ें पूछ सकता हूँ। क्या पूछ सकता हूँ आपसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ नंबर ऑफ मोल कितने हैं, मैं पूछ सकता हूँ कि बताइए वॉल्यूम कितनी है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पार्टिकल कितने हैं, ये तीनों चीज़ें पूछ सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल, तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल? आप निकालेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 36, और कार्बन का गिवन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास कितना होता है 12। 36 12 1 are 12, 12 3 are 36, दैट इज 3 मोल। जब हम बात करें वॉल्यूम की, तो जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमको किससे डिवाइड करना है? हमको डिवाइड करना है 22.4 से। बट किस चीज़ को? गिवन वॉल्यूम को। इस केस में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए गिवन वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल को। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास है 3 मोल, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है 3 और 22.4 तो है ही। तो given volume will be equal to 22.4 into 3, that is equal to 67.2 लीटर। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हमको क्या करना है? बस नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल कितने आए हैं? 3 आए हैं। 3 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 मीन्स 18.06 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स या इतने एटम्स, जो भी आप बोलना चाहें। तो एक आंसर आ गया ये, एक आंसर आ गया ये, और एक आंसर आ गया ये। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको आप जिस फॉर्म में आपसे पूछे आप उस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपको इतनी चीजें पता है तो। इसके बाद एक चीज और आती है, उसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? बहुत आसान है। वेपर डेंसिटी का मतलब कि पहले वेपर क्या होता है? वेपर हिंदी में जिसे वाष्प कहते हैं, मतलब कोई भी लिक्विड आपके पास रखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट रखा हुआ है, उसके वेपर बनने लगते हैं तो उसकी डेंसिटी की निकालनी होती है। वेपर डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेपर डेंसिटी जब हम बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? वीडी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ऐसे हम वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसके बाद की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। द मोल कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन दैट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट इज द मेजर वन, एंड this mole concept plays a very important role in your 11th as well as your 12th class chemistry, because the whole of the physical chemistry relates with mole concept. So if you want to master your physical chemistry, you must master your mole concept. So first, what we have to do, we have to know what is mole. So when we want to know what is mole, it is a unit. Mole is unit of what? It is unit of amount of substance. So what is the meaning of amount and how the word mole came? The word mole is like when we go out in a market to buy some bananas. So when we want to buy banana, we don't buy banana in kilos, we buy banana in dozens. So like that only, mole is a amount. Like if we say about carbon, the carbon has a mass of 12 grams. So it is a 1/12 of carbon 12 isotope. For definition, you can remember this, that it is 1/12 part of carbon 12 isotope. The carbon is an element which has a atomic number of 6 and atomic mass of 12. So by what is the meaning of 1/12? If carbon has an atomic number of 6 and atomic mass of 12, 1/12 of it means 12 upon 12, that is 1 gram. So this is 1 mole,
anything which has a mass similar to this is known as 1 mole. Okay, so how do we find about mole, how we calculate about mole? So here we use some simple formulas to know about mole. Like I'll give you a simple formula which will help you a lot during the your physical chemistry. Like if a question is given that so and so gram of any element is given, how will you find the number of mole? So the formula will be number of mole which is denoted by small n is equal to given mass. That means in question the mass which is given in gram upon molecular mass. So if I'll give you that you have 32 gram of oxygen, what is the number of mole of oxygen present? So what you will do, you just have to use this formula. How you will use this? I have given you 32 gram of oxygen. So what is given mass? Given mass is I have given you 32 grams. And what is the molecular mass? Molecular mass of oxygen, everyone knows. We have to remember this, we have to mug it up, that the molecular mass of oxygen is 16. So molecular mass, or we can say molar mass of oxygen will be 16 of oxygen. Okay, so by formula we know N is equal to given mass by molecular mass, that is 32 upon 16, which is 2. 2 is the answer. Very simple. Whenever a question is given where you have given mass in gram, you can just simply by dividing it with its molecular mass, you can find the number of mole. Like we can solve many more questions like 60 gram of carbon. So given mass will be gm, given mass. If given mass is 60 of carbon, so molecular mass of carbon we all know, molecular mass of carbon is 12. So number of mole will be 60 upon 12, that is 5. Sorry, 5. So this is a simple trick or simple thing by which you can find out the number of mole. But this is only one thing. There are other ways to find number of mole. Number of mole is not just 1/12 of carbon 12 isotope. Number of mole, in the question of number of mole, you can also be given like in volume. The question can be given in volume. अगर आपको क्वेश्चन मिलता है वॉल्यूम में कि लीटर्स में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, या आपको क्वेश्चन मिलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एवोगैड्रो नंबर. वो क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं Na से, क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? पहले नंबर याद रख लेते हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ये क्या है एवोगैड्रो नंबर? दिस इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एक मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक मोल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे उन्हें हम एवोगैड्रो नंबर से डिनोट करेंगे. अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव 1 mole apples, so how many apples do I have? I have 6.02 into 10 to the power 23 apples. ये नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है. ये नंबर इतना बड़ा नंबर है कि अगर मैं यहां से एप्पल्स रखना स्टार्ट करूं, एक के ऊपर एक एप्पल रखना स्टार्ट करूं, तो वी विल रीच सन और इवन मोर. इतना ज्यादा ये बड़ा नंबर है. आप ये समझ लीजिए 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6, 1 बिलियन मीन 10 टू द पावर 9, और ये उससे भी कितना बड़ा नंबर है. सो 1 मोल इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो सिंपली हमको पता है एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए 1 मोल के अंदर हम समझ सकते हैं कि कितने पार्टिकल होंगे. तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है कि आपके पास दिया हुआ है 12.04 into 10 to the power 23 atom of chlorine.
और आपसे पूछा हुआ है कि बताइए आपके पास कितने मोल क्लोरीन है। तो ये पता लगाने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसे सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय व्हाट? डिवाइडिंग बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या आ जाएगा? 1 जा 2 जा मीन्स 2 मोल। So what will be the formula for by this? By this we know the formula of number of mole will be n is equal to given number of particle upon Avogadro number. Avogadro number. Given number of particle can be anything, any number, 1 lakh, 10 lakh, 15 crores, कोई भी नंबर हो सकता है। आपको बस सिंपली क्या करना है, उस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को आपको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से। सिंपली चेंज भी हो सकता है, ये इसी क्वेश्चन को वो घुमा के भी दे सकते हैं। आपको ऐसा दे सकते हैं कि बताइए 5 मोल अमोनिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। सिंपली इसी फॉर्मूला को यूज करना है हमको। अगर आपको दे दिया है n की वैल्यू दे दिया है आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो आपको जस्ट उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? आई विल टेल यू अगेन, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल इन 5 मोल ऑफ अमोनिया, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 5। हमको एवोगैड्रो नंबर पहले से पता है, एन ए इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बस अब हमको क्या चाहिए? बाय द गिवन फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हमको चाहिए। हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी 5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 30.10 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। या फिर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया को हम मॉलिक्यूल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। हमने 2 तरीके सीखे। पहला तरीका जो हमारा था वो था, अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ग्राम, अगर क्वेश्चन आपको ग्राम में दिया हुआ हो, ग्राम में क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बट सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, तो आप क्या यूज करेंगे? उस केस में आप यूज करेंगे उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और एक थर्ड जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इसके अंदर, जो लास्ट एक और टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो है अबाउट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का केस और आसान है, वॉल्यूम के केस में निकालना बहुत आसान है। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। हाँ, दिस शुड बी इन लीटर। अगर लीटर में आपको क्वेश्चन देता है तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको उसको 22.4 से डिवाइड करना है। 22.4 से, जैसे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछता है, बोलता है कि बताइए 2 मोल HCl गैस की वॉल्यूम कितनी होगी, तो बस आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 मोल पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 44.8 लीटर ऑफ HCl। तो बहुत आसान है, मोल कॉन्सेप्ट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो आके आपको बहुत काम आने वाला है। आपको सॉल्यूशन में काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में तो ये है ही। इसके अलावा हर फिजिकल के चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट के बिना आपकी दाल नहीं गल सकती है। अगर आपको ये मास्टर करना है तो आपको समझना होगा। तो अगर आज की क्लास को हम कंक्लूड करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमने 3 बेसिक फॉर्मूले सीखे हैं जो कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। हमने ये सीखा है कि मोल का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सम अप करें इन फॉर्मूलों को तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम ये लिख सकते हैं 3 फॉर्मूले। फर्स्ट वन इज n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास,
मोलिक्यूलर मास। सेकंड में आपसे पूछ सकता हूं तो आप बताएंगे सेकंड फॉर्मूला बहुत आसान है, n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na। और थर्ड आप बोलेंगे n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये तीन तरीके से आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन मिले आपको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूलों का आगे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये तीन फॉर्मूले नोट करने लायक हैं।